अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोर को हथेली पर नहीं लगाया, मोर को दो कंधों के दरमियान लगा के कपड़ों के साथ उस मोर को छुपा दिया। पहले नबियों की मोर को जहर कर दिया, हजूर की मोर को छुपाया गया। वजह क्या थी कि और नबियों को तारुफ की जरूरत थी। मोहम्मद मुस्तफा को रब ने उनका चेहरा इतना हसीन बनाया कि जो देखेगा वो पहचान। हुजूर सैयदी फकीह आज़म जिंदाबाद। हुजूर की बारगाह में सारी कायनात ही हुजूर को पहचानती। एक ऊँट हुजूर की बारगाह में आया। ये वाक़या अक्सर उलमा से आप सुनते रहते हैं। मैं उस वाक़े को मुकम्मल नहीं बयान करता, मैं उसमें से एक नतीजा निकालना चाहता हूँ। हुजूर की बारगाह में ऊँट हाज़िर हुआ। ऊँट ने आके हुजूर के कानों के करीब अपना मुंह ले गया और अपनी आवाज़ निकाली, कुछ आवाज़ें निकाली। जब वो फारग हो गया, चुप कर गया, हुजूर ने एक साहबी को फरमाया इसके मालिक को बुला के ला। सुभान अल्लाह। ये अपने मालिक की शिकायत करने के लिए आया। पता चला कि जानवरों को भी अल्लाह ने ये अकीदा दिया, ये शऊर दिया है कि मुश्किल है तो मुश्किल हर कहाँ से होगी। अब सवाल ये है कि इस बात को समझने के लिए एक मिसाल के ज़रिए मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे उलमाए किराम तो माशाअल्लाह बड़ी कसरत के साथ तशरीफ़ फरमाएँ। अब एक आदमी उसने किसी आलम को तलाश करना था, मिसाल के तौर पे मौलाना गुलाम अहमद साहब को मिलना था। अब वो बंदा उसी को काम था इनसे, लेकिन उसने इनको देखा हुआ नहीं था, नाम सुना हुआ था। वो पूछता पूछाता इनके घर गया। घर वालों ने बताया कि वो तला साहब की मस्जिद में वहाँ पे महफिल है, तो मौलाना वहाँ गए हुए। अब वो यहाँ मस्जिद में आ गए। मस्जिद में आके वो अंदर झाँकेगा, जिस पर शुबा होगा कि ये मौलवी साहब हैं, किसी की दाढ़ी होगी, सर पे रुमाल होगा, टोपी होगी, वो कहेगा शायद ये मौलवी गुलाम मोहम्मद हो। मौलवी अमीन को देखेगा तो वो कहेगा मौलाना अमीन साहब को शायद ये गुलाम मोहम्मद हो। देखा हुआ नहीं ना, इसलिए हर मौलवी साहब की तरफ जिसकी तरफ नज़र डालेगा कहेगा कि शायद ये गुलाम मोहम्मद हो, शायद ये गुलाम मोहम्मद हो। हैं तो सारे गुलाम मोहम्मद। अब वो बैठ के किसी से पूछेगा, किसी आलम से, यार यहाँ पे एक बुजुर्ग आलम है मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब, मैंने उनको मिलना है, कहाँ बैठे हैं? फिर वो बताएगा कि फलां जगह पे बैठे हैं, जाके उनको मिलें। ये मिसाल आप ज़हन में रखें। ऊँट हजूर की बारगाह में आया, हजूर की महफिल सजी हुई है, सहाबा का जुर्मट है, आका दरमियान में तशरीफ फरमाए। ऊँट आता है और आके किसी से पूछता नहीं है कि मोहम्मद मुस्तफा कहाँ है। ऊँट किसी से पूछता नहीं है। ऊँट यूं ही नहीं आके वो अबू बकर सिद्दीक के पास नहीं रुकता, वो हज़रत तला के पास नहीं रुकता, वो हज़रत अनस के पास नहीं रुकता, वो हज़रत जाफर के पास खड़ा नहीं होता। ऊँट आता है और आके सीधा हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाता है। पता चला कि जानवर भी पहचानते हैं। रब ने ऐसा बनाया है कि तारफ कराने की जरूरत नहीं है, जानवर भी पहचानते हैं कि हमारे आका कौन है। सुभान अल्लाह। तो एक आदमी दीन थे, वो सुबह सुबह, अब तो ये स्पीकर ऊपर के बंद होते हैं, पुराने ज़माने की बात है, स्पीकर चल रहे थे ऊपर का, फजर की नमाज सुबह सुबह, अभी सूरज भी पूरी तरह नहीं निकला था। तो वो आलमी दीन जा रहे थे गली में, तो एक मस्जिद से आवाज़ आ गई। तो मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे,
बड़े जोश व खरोश के साथ। अब ये अपनी अपनी किस्मत की बात है। हम जब कुरान करीम का मुताला करते हैं, किसी हदीस का किताब का मुताला करते हैं, कोई भी किताब पढ़ते हैं, तो हमारे ज़हन में क्या होता है तो कोई बात मिले जिसमें हज़रत रसूल का पहलू। और कुछ लोग हैं जिनके मुताले का मकसद ये होता है कि कोई नक्श मिले, कोई ऐब मिले, नक्श ढूंढे, ऐब ढूंढे, फसल काटे, नक्श का जोया रहे, फिर भी कहता है कि हूँ उम्मत रसूलुल्लाह, हजूर की उम्मती भी कराते हैं और नक्श और ऐब भी तलाश करते हैं। वो सुबह सुबह हजूर की अजमत के हवाले से घटिया बातें कर रहा था। वो आलम दीन अंदर आए, ख्याल था कि शायद अंदर कोई जलसा हो रहा है, लेकिन जलसा क्या था, अंदर एक मौलवी साहब बैठे थे, एक स्पीकर वाला, एक मस्जिद का खादम, 3 बंदे बैठे थे। अब वो जब अंदर दाखिल हुए, उसके हाथ में मस्जिद के उसने एक तिनका तोड़ा साफ का और हाथ में पकड़ के यूँ कहने लगा, कह रहा था उस वक्त कि देखो जी, नबी को किसी चीज़ का पता नहीं, नबी को तो इस तिनके का भी पता नहीं। ये जो मस्जिद के साफ का तिनका है, नबी को इसका भी पता नहीं। सालमी दीन ने कहा कि जालिम तो क्या बातें कर रहा है, कलमा नबी का पढ़ता है और तू ये कह रहा है कि नबी को पता नहीं। मैं तुझे कहता हूँ नबी की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले ये बता कि तूने जो तिनका हाथ में पकड़ा हुआ है, क्या इस तिनके को पता है कि नहीं मेरा नबी कौन है? नबी की बात नहीं, वो बाद में हम करेंगे। जिस तिनके को तूने लहरा रहा है फिजा में और कह रहा है नबी को इसका नहीं पता, ये बता कि तिनके को पता है कि नहीं पता। अब मौलवी साहब खामोश, कफल खामोश हो गए, इसलिए कि बोले तो सब फंसते, खामोश रहे हैं तो फिर क़यामत गुजर गई। थोड़ी देर गुजरी, मौलाना ने कहा बोलते क्यों नहीं हो, क्या ये हदीस नहीं है, मा मिन शै इल्ला वयअलमु अन्नी रसूलुल्लाह, रब ने ऐसी शै बनाई नहीं जिसको पता ना हो कि मेरे नबी मोहम्मद अज़मत व शान मुस्तफ़ा जानशीन हुज़ूर सय्यदी फ़कीह आज़म। रब ने शै ऐसी बनाई नहीं, हर शै को पता है कि मेरे नबी कौन है? हदीस है कि नहीं, खामोश हर दुकान या कहा कि बोल, अगर हर शय को पता है तो तिनका ये शय है कि नहीं? अगर वो जालिमा तिनके को पता है कि मेरे नबी मोहम्मद अरबी है, नबी को नहीं पता कि मेरी उम्मत कौन है? हर चीज़ हजूर को पहचानती, पत्थर भी पहचानते, पहचानते ही नहीं। हजूर की बारगाह में पत्थर भी हाज़िर हो जाए तो पत्थर को रिज़वान मिल जाती है। अबू जहल की बंद मुट्ठी के अंदर तो पुकार के हजूर की अज़मत की गवाही देती है। बात कर रहा था इस उम्मत की, नबियों ने तारफ़ इस तरह करवा दिया, रब ने नबियों को बोझ दे दिए, तारफ़ करवाया, हजूर को ये शान अता की कि तारफ़ की ज़रूरत नहीं, जानवर भी पहचानते हैं कि मोहम्मद अरबी हमारे रसूल हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की बात कर रहा था। ये अल्लाह ने ये शरफ हमें अता किया, ये कितना बड़ा शरफ है, कितनी बड़ी फजीलत है। हज़रत स्पीकर थोड़ा सा बात तेज नहीं हो सकता, आवाज़ खोले उसको बोलो, थोड़ा सा थोड़ा, लेकिन ठीक को नहीं चलाना। एक बार जरूर देखा यूसुफ अलैहिस्सलाम का दौर था, अल्लाह ने आपको मिस्र की हुकूमत में आला मकाम अता किया। एक दिन अपनी मस्जिद में तशरीफ फरमा थे। ये वो दौर था
जब मिस्र के अंदर वो कैफ साली का ज़माना था, लेकिन आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दिए हुए इल्म के साथ पहले से उसका इंतज़ाम किया हुआ था। आप गल्ला हस्बे हाल तकसीम फरमाते, एक मंगता आ गया, एक फ़कीर और साहिब आपकी बारगाह में आ गया। उस साहिब ने कहा कि हज़रत मुझे भी कुछ अता है। आपने खादम को हुक्म दिया कि भाई इसको एक टोपा गले का इसको दिया। बाद फ़कीर भी बड़े डाटे होते हैं। फ़कीर ने कहा कि हज़रत एक टोपे से मेरी बात नहीं बनेगी, एक टोपा लेने के लिए मैं नहीं है आपके पास, टोपा लेना हो तो और किसी जगह से ले। आपने कहा यार 2 टोपे दे दो। उसने कहा 2-4 टोपों की बात नहीं, मैंने तो ज़्यादा गला लेना। आपने कहा तुझे पता नहीं कैद का ज़माना है। उसने कहा हज़रत आपने मुझे पहचाना नहीं, आपने मुझे, अगर आप मुझे पहचान लें तो फिर मैं देखूं कि आप मुझे गला कैसे नहीं देते। आपने कहा फिर तारफ करवा कि तू कौन है। उसने कहा कि तारफ के लिए मादी के ज़माने में ज़रा उम्र रफ्ता को आवाज़ देना, मादी के ज़माने में झांकना पड़ेगा। एक वो दौर था, मिस्र का बाजार है, एक मुनादी निदा कर रहा है, एक बच्चा हुस्न का शाहकार है, गुलाम बन के मिस्र के बाजार में उसकी बोली लग रही है, जिसने खरीदना हो बोली लगी हुई। लोग अपने अपने खजाने लेके खरीदने के लिए दौड़े। एक बूढ़ी माई भी थी, हाथ में एक अट्ठी पकड़ी हुई सूतर की। किसी ने कहा अम्मा तू किधर जा रही? कहा सुना है यूसुफ का सौदा हो रहा है, मैं भी खरीदने जा रही हूँ। उसने कहा तुम्हें पता नहीं है वहाँ तो सोने और चांदी वाले वो तराजू के अंदर डाल डाल के फिर भी वो बात बन नहीं रही। तू एक अट्टी लेके, सूतर की अट्टी लेके जा रही है और खरीदने यूसुफ जा रही है। उसने कहा बच्चा मुझे भी पता है कि यूसुफ की बड़ी कीमत है, ये अट्टी के साथ सौदा नहीं होगा, पर मेरा नाम तो यूसुफ की खरीदार हो गया। आज वो बड़े बड़े दौलत वाले, उनका जिक्र नहीं होता, लेकिन जब भी जिक्र होगा यूसुफ अलैहिस्सलाम का, वो अट्टी वाली माई का जिक्र जरूर होगा। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिलों के खुलूस को देखता है। किसे देखता है? दिलों के खुलूस को देखता है। खुलूस कितना है, प्यार कितना है इसके दिल के अंदर। ग़ज़वा तबूक का मौका था, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो जंग थी, शाम की रात के करीब तबूक के मकाम पर हुज़ूर ने जाना था। कम बेश 1 महीना जाने पे लगना था, 1 महीना वापस आने पे, और इतना ही तकरीबन वहाँ पे लगना था टाइम। और जितनी जंगें हुई हैं हुज़ूर के ज़माने में, उन सारी जंगों में सबसे ज़्यादा मुजाहिदीन की तादाद इस जंग में थी। 35,000 से लेके 40,000 अफराद जो है वो फौजी और सिपाही थे। अब आप खुद अंदाज़ा करें कि 40,000 बंदे को एक वक्त का खाना खिलाना पड़ेगा, एक वक्त का, तो उसके लिए कितना गला था। चंदे का हुज़ूर ने अपील की। ये वो जंग थी, हज़रत उमर फारूक ने कहा था कि आज मैं अबू बकर से बढ़ूंगा, ज़्यादा माल लेके आऊँगा। उस दिन अबू बकर, हज़रत उमर के पास माल ज़्यादा था, कम, आधा माल लेके आ गए। थोड़ी देर गुजरी, अबू बकर सिद्दीक़ भी थोड़ा सा माल हाथ में लिया हुआ है, हज़ूर के कदमों में रख दिया। माल उमर का देखने में ज़्यादा था। हज़ूर ने पूछा अबू बकर क्या लेके आए? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सारे का सारा माल घर में सफाई करके आपकी बारगाह में आ गया। यहाँ तक कि जो कमीज पहनी हुई थी, उस कमीज के बटन भी उतार कर उस सामान में रख दिए। जिब्रील अमीन आए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह ज़रा ऊपर देखें, ज़मीन से लेके आसमान तक मलाइका सफ बस्ता है,
और सारे फरिश्तों ने अपने गिरेबान पर बटनों की जगह पे कांटे लगाए। उसने फरमाया ये क्या? कहा कि रब को सिद्दीक अकबर की अदा पसंद आ गई। रब ने कहा फरिश्तों, आज सिद्दीक सारा घर का सारा सामान लेके आ गया, हत्ता के बटन भी उतार दिए और कांटे लगा लिए। फरिश्तों, तुम भी सिद्दीक अकबर की सुन्नत करो। ये खरूस था, ये एक साहबी थे। ये बात को याद रखना, मैंने कहाँ बात छोड़ी, वो बात पूरी करी। हज़रत साहबी रसूल थे, जब देखते कि इधर से उधर से उस्मान गनी सोने और अशरिये की बोरियां भर के ला रहे हैं, इधर से दूसरे साहबी सामान लेके आ रहे हैं, तो दिल में शौक़ पैदा हुआ कि मेरे पास भी कुछ होता तो मैं भी सरकार की बारगाह में नज़र करता। घर में कुछ नहीं था। शाम का वक्त हो गया, एक यहूदी का बाग था, वहाँ चले गए। मजदूरी करवानी, यहूदी ने करवानी। क्या पानी भरना है, बाग को पानी लगाना है। पुराने ज़माने में वो बोके खींचते थे, बड़ी मशक्क़त के साथ बड़े बड़े बोके होते थे, डोल बड़े बड़े। उसने कहा जी कि एक डोल खींचोगे तो एक खजूर मिलेगी, एक डोल के साथ एक मजदूरी में एक खजूर मिलेगी। सारी रात डोल खींचते रहे। सुबह उस यहूदी ने एक छोटी सी थैली खजूरों की दी कि ये तेरी मजदूरी बनती। आप उसे लेके हजूर की बारगाह में हाजिर हुए। रास्ते में मुनाफिक बैठे थे, और मुनाफिकों का काम ये होता है कि खुद खिदमत करते नहीं दीन की, और अगर कोई दीन की खिदमत करे तो उसका मजाक उड़ाते। उसने कहा ये क्या है? उसने कहा यार खजूरें कुछ है हजूर की बारगाह में। उन्होंने कहा ना खजूरा नाल की बनना है, तो ये चांद खजूरें लेके जा रहा है, तुम्हें पता नहीं वहाँ तो बड़े बड़े दौलत के ढेर लगे हुए, और तुम ये खजूरें, इस खजूर से तो एक तलवार भी नहीं आई। तुम खजूरें, वो सारी रात मेहनत करते रहते, लेकिन मुनाफिकीन की ताने सुनकर दिल टूट गया। लेकिन जिस बारगाह में जा रहे थे वो तो टूटे हुए दिलों को सहारा दे। बेआसराओं का आसरा, उनके रब की भी यही शान है। अल्लामा ने कहा था, तू बचा बचा के नलाकी से, तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्ता हो तो अजीज पर है निगाहे आईना साफ। दिल टूट गया। पर जिस बारगाह में जा रहे हैं, हजूर ने देखा मेरा गुलाम आ रहा है, हाथ में एक थैली पकड़ी हुई है। हजूर को बताने की जरूरत नहीं थी कि पैगंबर तो रखता है दिलों की भी खबरदारी। हजूर ने कहा बिलाल जल्दी आओ, ये मेरा साथी सारी रात मेहनत करके ये फंड के लिए चंदा लेके आया है, ये खजूरें जंग के लिए इसने पेश किए। बिलाल जल्दी कर, इन खजूरों को उठा ले। जितनी यहाँ पे ढेरियाँ लगी हुई हैं, कोई सोने की ढेरी है, कोई अशरफियों की ढेरी है, कोई दिरमों की ढेरी है, कोई गले की ढेरी है। हर ढेरी पर इस साथी की एक एक खजूर को ऊपर रखते ताकि पता चले रब को इसकी खजूरें पसंद आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जानिशीने हुजूर सैयदी फकीह आज़म जिंदाबाद, जाने हुजूर सैयदी फकीह आज़म जिंदाबाद। वो माई, वो अट्टी वाली माई का भी जिक्र है कि उसके अंदर खलूस था। खैर सौदा हो गया, अजीज़ मिस्र ने खरीद लिया। फिर वक्त आया, यूसुफ अलैहिस्सलाम जवानी की मंजिल में दाखिल हुए, नौजवानी के आलम था। दूसरे यूसुफ के शोरे हो गए, हर तरफ चर्चे हो गए। मिस्र की औरतें फरेफ्ता हो गई। अजीज़ मिस्र की बीवी यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक कमरे में ले गई, ताला लगा दिया, अगले कमरे में, अगले कमरे में, 7वें कमरे में जाके वहाँ पे दाखिल गुनाह देती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम इस हाल में फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं कि या अल्लाह
आज अगर तू ना बचाए तो कौन बचाए। ये कहा और वहां से भागे। अब भागे कहाँ, जानते थे कि ताले लगे हुए हैं, दरवाजे बंद हैं, चाबियां इसके पास हैं, फिर भी भागे। मौलाना रूम कहते हैं कि बंदे जब गुनाहों में घिर जाए तो ये ना कहे कि हाथ खराब हैं, गुनाहों से कैसे बचें, और तू बात बात गुनाहों से भागना तेरा काम है, बचाना। यूसुफ अलैहिस्सलाम भागे, जूं ही भागे ताला टूट गया, दरवाज़ा खुल गया, अगला दरवाज़ा खुलता गया। आखिरी दरवाज़ा जब पहुँचे फिर एक इम्तिहान आ गया। इधर दरवाज़ा खुला, इधर अजीज़ मिस्र सामने आ गया। उसकी बीवी ने फ़ौरन पैंतरा बदला, इन्ना कैदा कुन्ना अजीम, मगर औरतों का बड़ा है। फ़ौरन उसने पैंतरा बदला और उसने अजीज़ मिस्र को मुखातब करके कहने लगी, और देख तेरी बीवी के साथ तेरी इज्जत पर ये डाके डालता है। अब ये इतना नाजुक मरला था कि उस मौके पर और किसी यूसुफ अलैहिस्सलाम की कोई बात उसने सुननी नहीं थी। उसने अपनी बीवी की बात पर एतबार करना था, हालात ऐसे थे, मौका ऐसा था। उसने बगैर किसी सोचे समझे यकीन कर लेना था, लेकिन चूंकि अल्लाह की रिजा के लिए भागे थे, रब ने कहा यूसुफ तेरी कार में लगन दे। माशाअल्लाह। इधर ये सूरत हाल पेश आई। कुरान कहता है शायद तुम में ना लिया, माई काम कर रही थी, घर बच्चा था उसका दूध पीता, बच्चे को पंगोड़े में डाल देती, खुद काम कर रही थी। रब ने बच्चे को कहा, दूध पीते बच्चे को, कि आज तुम्हें बोलना भी है, जादी भी बनना है, फैसला भी करना है, और फैसला ऊंची आवाज से सुनाना भी है। बच्चे ने कहा अजीज मैं फैसला करता हूँ। हैरान हो गए, बच्चा के भी बोलते, दूध पीता बच्चा, और वो कह रहा कि मैं फैसला करूँगा। अब किसी को दम मारने की मजाल नहीं थी, इनकार की जरूरत नहीं थी। उस बच्चे ने कहा फैसला मैं सुनाता हूँ। इनकार कमीज तो देखो, कमीज आगे से फटी हुई है, पीछे से फटी। ये तो कमीज से अगू फटी, तो तेरी बीवी सच्ची, और अगर कमीज पिछली तरफ से फटी हुई है तो फिर ये झूठी है, यूसुफ सच्ची। देखा तो कमीज पीछे से फटी हुई थी। जज ने फैसला सुना दिया, बच्चे ने ऐलान कर दिया। अब बगैर मानने के कोई चाराकार नहीं था, उसकी बीवी भी मान गई। उस फकीर ने, उस साहिल ने, उस मंगते ने कहा कि यूसुफ आपने मुझे पहचाना नहीं, जिस बच्चे ने पंघोड़े में आपकी गवाही दी थी वो मैं। सईदी फकीर आज़म सईदी फकीर आज़म। जिस बच्चे ने पंघोड़े में आपकी पाक दामनी की गवाही दी थी वो मैं था। यूसुफ अलैहिस्सलाम वजद में आ गए, उठे, खुश होकर सीने से लगाया, खजानची को बुला के कहा 100 बोरियां दाने दे दी। 100 शिफी सोने की बोरी में डाल के इसके आगे रख दे। खजानों के मुंह खोल दिए, वो फकीर राजी हो गया। इधर रब ने बाज की, रब ने फरमाया कि यूसुफ आज तूने अपने खजानों की बारिश कर दी, मुंह खोल दिए। खजानों की बारिश उस बंदे पर की है जिसने अपनी सारी जिंदगी में एक मरतबा तेरी गवाही दी है, तेरी शहादत एक मरतबा दी है। और वो मंजर क्या होगा जब क़यामत का दिन होगा, रसूलुल्लाह की ताज तारे कस्मे नबूवत की उम्मत मेरी बारगाह में हाजिर होगी। और तूने एक मरतबा जिसने गवाही दी, तूने खजानों के मुंह खोल दिए, और मैं उस ताजदार खत्मे नबूवत की अपने हबीब की उम्मत को जो सुबह भी कहती है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, शाम को भी यही कहती है
दिन रात सुबह शाम दोपहर उसका वजीफा ये है, वो गवाही देती है। और तू मखलूक होके तूने खजानों के दरवाजे खोल दिए, मैं खालक होकर उम्मत पर कितना करम हजूर का उम्मती होना कोई मामूली बात है। ये तो ऐसा शरफ है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है, हजरत ईसा वो नबी हैं जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बड़े बड़े मोइज़े अता किए, और नबियों को भी मोइज़े दिए हैं, लेकिन इनको बड़े मोइज़े अता किए। मुर्दा जिंदा कर देते थे, कोड़ियों को शफा देते थे, मादर दादों को आंखें दे देते। कुरान में ये सारे मोइज़े दर्ज हैं। एक बंदा था, पादरी था, बगदाद का चौक है, एक पादरी खड़ा हो गया, उसने कहा हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम की शान बड़ी है, तुम्हारे कुरान में लिखा हुआ है कि ईसा मुर्दों को जिंदा करते थे, क्या तुम्हारे नबी ने कोई मुर्दे जिंदा किए? अब अवाम होती है उसकी बातों में आ गए। हालांकि ईसा अलैहिस्सलाम ने तो उन मुर्दों को जिंदा किया जिनमें पहले जान होती है, और हजूर ने तो उन चीज़ों को जिंदा कर दिया जिनमें धीरे से जान होती है। तो खजूर का खुशक तना सही बुखारी में एक मकाम पर नहीं, मुतअद्दिद मकामात पर यह हदीस आती है कि वो खुशक तना जब हजूर का मिंबर रखा गया, हजूर वहाँ से गुजर के आगे गए, तो मौलाना रूम कहते उसने या नानादार हिजरे रसूल नाज़मीदा तामचुर बाबे को, वो रोने लगा। हिजरे मुस्तफ़ा में बुखारी शरीफ के अंदर है कि मस्जिद नबी में गूंज पड़ गई और वो चीखें मार मार कर, धाड़े मार मार कर वो सतून रोने लगा। यारो उस सतून को जान की जिंदगी भी अता कर दी, शऊर भी अता कर दिया, उसके दिल में हिजर और फिराक की कैफियत भी पैदा हो गई और वो हजूर के फिराक में रो रहा। जब वो रो कर, साहबा कहते हैं कि यूँ लगता था कि वो तना रो रो कर फट जाएगा। आका उतरे, आका उतरे, अगर हो जब पाए सादिक तो अक्सर हमने देखा है वो खुद तशरीफ ले आते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद। सीने से लगाया पत्थर हजूर की बारगाह में हाजिर होते तो पत्थर नहीं रह जाते, पत्थर भी हजूर की मोहब्बत के अंदर, हजूर की अजमतों के तिराने कहने लगते। हजूर ने तो ये सोच, लेकिन अवाम थे, अवाम उसकी बातों में आ गए, मजमा बढ़ता गया। किसी ने कहा कि आज तो बड़े लोग बेईमान हो जाएंगे, मुर्ताद हो जाएंगे। एक शख्स किया पीरों के पीर, ग्यारहवीं वाले आका मज़हर मुस्तफ़ा है, नबवी ज़ौक़, अलवी रंग, बतूली इफ़्फ़त, नबवी ज़ौक़, अलवी रंग, बतूली इफ़्फ़त और हसनी रूप, हुसैनी सरापा थे। हसनी रूप, हुसैनी सरापा तेरा और जौहरे शब्र शब्बीर से पाकर तरकीब हो गया नसबी रंग दोबारा। जहाँ हसनी फैज़ भी है, हुसैनी फैज़ भी है। आप जल्दी से तशरीफ लाए, मजमे को चीरते हुए आगे बढ़े। अभी इब्तदाई दौर था, कहा क्या बात है? उसने कहा कि मेरे नबी ज़्यादा शान है, इसलिए कि मुर्दों को जिंदा करते थे। फरमाया बस यही वजह, मैं नबी नहीं हूँ। तो आपने फरमाया मैं नबी नहीं हूँ। नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया। हजूर खातमुन नबीय्यीन है, अब क़यामत तक कोई नबी और रसूल आ नहीं सकता। मैं नबी नहीं, रसूल नहीं, नबी का गुलाम और उम्मती हूँ। सुभान अल्लाह। जे मुर्दे मैं जिंदा कर दे माँ तो मेरे नबी का कलमा पढ़ रहे। उसने कहा बिल्कुल पढ़। आपने कहा चल बता कौन सा मुर्दा जिंदा कर। कब्रिस्तान गया, एक पुरानी कब्र को देख के इशारा किया कि इसको जिंदा करें। आपने कहा तेरे नबी मुर्दे को जिंदा करते थे तो क्या कहते थे? उसने कहा वो कहते थे कुम बिइज़्निल्लाह,
अल्लाह के हुक्म नाल जिंदा हो जा। आपने फरमाया मैं नबी नहीं, नबी तो उम्मती और गुलाम हूँ। तेरे नबी कुम बिइज़्निल्लाह कहते थे, आज मैं कुम बिइज़्निल्लाह नहीं कहूँगा, इसलिए कि आज नामूस रिसालत का मसला है, नबी की इज्जत और हुर्मत का मसला है। तूने मेरे आका की अजमत और शान के बारे में बात की है। मैं नबी नहीं, मैं ये नहीं कहता कि अल्लाह के हुक्म से, मैं कहता हूँ कौम बेद नहीं, अब्दुल कादर कहता है जिंदा हो। अब्दुल कादर कहता है मेरे हुक्म से जिंदा हो। कब्र फट गई, मुर्दा जिंदा होकर बाहर निकला। आपने कहा बस लेट जा, इसे दिखाना था। इधर मुर्दा जिंदा हुआ, इधर उस पादरी ने गौसे पाक के कदमों में गिर गया और कहने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद। ईसा के मोइज़ों ने मुर्दे जिला दिए थे, मेरे आका के मोइज़ों ने ईसा बना दिया। वो पीरों के पीर, वो रबीउल अव्वल था, वो पहली बहार थी। ये रबीउल सानी दूसरी बहार है। उस वक्त हजूर की आमद पर कुफर और शिरक के अंधेरे जो थे वो छटे थे, और दीन के अंदर जब फिर से बिगाड़ पैदा हो गया, जुल्मतें बढ़ गई, दीन के अंदर शरीयत की कदरों को पामाल किया जा रहा था, दीन मुर्दा हो चुका था। अल्लाह ने गौसे पाक को भेजकर दीन की मुर्दा रूह के अंदर फिर से नया खून दौड़ा दिया, और इस तरह आपने दीन की खिदमत की कि दीन को जिंदा करके मुहिद्दीन का लक़ब के बात क्या कर रहा था। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बड़े मोइज़े दी, बड़े मोइज़े दी। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने कहा कि ईसा बेतकल्फ़ी थी, खालाजाद भाई थे, तुझे अल्लाह ने इतने बड़े मोइज़े क्यों दिए। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि उसकी एक वजह है। एक तो मैंने काम था शरीयत का, वो तो मैंने कर दिया, किताब थी, शरीयत थी, उम्मत पर को पहुँचा दी। लेकिन असल मेरा काम क्या है कि मैंने एक ऐलान करना है, मैंने एक ऐलान करना है। और अगर ऐलान मैं ऐसे ही कर दूँ कि मुझे कुछ जानता ना हो, पहचानता ना हो, मेरे मकाम को समझता ना हो, मैं ऐलान करूँगा, उस पर कोई असर नहीं होगा। रब ने कहा जाते ऐलान नहीं करना, पहले अपने आप को मनवाना है। सुभान अल्लाह। कोड़ों को शफा देनी है, मातर दासों को आंखें देनी है, मुर्दों को जिंदा करके फिर कहना है लोगों ये शान है खिदमतगारों की सरकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जिस नबी के ऐलान करने वाले की ये शान है, उस आका की अज़मतों का क्या। सुभान अल्लाह। हुज़ूर ने फरमाया कि वो क्या मंजर होगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, फरमाया वो क्या मंजर होगा। कैफा इज़ नाज़ल ईसा इब्न मरियम, जब ईसा इब्न मरियम नाज़िल होंगे। दूसरी हदीस के अंदर क़यामत का ज़मान करीब होगी, मुल्क शाम होगा, दमिश्क का शहर होगा, मनारा होगा, मस्जिद होगी, फजर की नमाज का टाइम होगा, सफ़ें बंध जाएंगी, इमाम मुसल्ले पे खड़ा हो जाएगा। अचानक किसी की नज़र पड़ेगी, ईसा अलैहिस्सलाम मीनारे पे उतर रहे हैं, लोग दौड़ेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम को लेके नीचे आएंगे। यहाँ पे मुझे इस हदीस से मेरे ज़हन में ये बात आई, ये बात मेरे ज़हन में आई कि वो जो इमाम मुसल्ले पे खड़ा होता है, जो ईसा अलैहिस्सलाम जब उतरेंगे तो जो इमाम नमाज के लिए खड़ा होगा वो इमाम हनफी होगा। वो इमाम क्यों कि अगर वो किसी और फिका का होता तो इतने अंधेरे में नहीं पता चलता कि मीनारे से कौन आ रहा है। मीनारे से पता चला कि फजर की नमाज का वक़्त था, और इमाम आज़म फरमाते हैं, हजूर का फरमान है अस्फिरु बिल फजर, कि उजाले में रोशनी हो जाए तो नमाज फजर की। सुभान अल्लाह। ये तो थी हदीस। अब इसकी ताईद में दाता साहब क्या फरमाते हैं, कश्फुल माजूब के अंदर फरमाते हैं कि मुल्क शाम था, हज़रत बिलाल का मज़ार था,
रात को वहाँ पे मैं क़याम किया, आपके मिज़ाज पे बैठा बैठा ऊँग आ गई। मैंने देखा कि बैठा था हज़रत बिलाल के पास, ख्वाब में देखा कि मक्का तो मुकरमा में उससे हराम में हूँ, बाबे अभी शहबा की तरफ मुँह है। मैंने देखा कि वहाँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं, हुज़ूर तशरीफ़ ला रहे हैं और हुज़ूर ने अपने बाजुओं में सीने के साथ चिमटाया हुआ एक बाबा जी को, सफ़ेद दाढ़ी है, एक बाबा है, हुज़ूर ने यूँ उसको लिया हुआ है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये कौन खुशकिस्मत बाबा है जिसको हुज़ूर ने अपने मुकद्दस बाजुओं में लिया हुआ है। मैं करीब पहुंचा, मेरे बयान करने के बगैर ही आका ने फरमाया, अली ये तेरा और तेरे इलाके वालों का इमाम अबू हनीफा। ये तो थी ख्वाब की। इस पे तबसरा करते हैं दाता साहब, फरमाते हैं कि हुज़ूर ने सीने के साथ लगा कर ये बात कही। इससे मैं ये समझा हूँ, दाता साहब कहते हैं, इससे पता ये चला कि जिस तरह हुज़ूर का दीन क़यामत तक बाकी रहेगा, इस तरह इमाम आज़म का मज़हब हनफी क़यामत तक बाकी रहेगा। इमामुकुम मिनकुम, फरमाया इमाम भी ਤੁਹਾਡੇ ਚ इमाम खैर ईसा अलैहिस्सलाम नीचे आएंगे, आप इमाम साहब को फरमाएंगे जल्दी करें, नमाज कज़ा ना हो जाए, जमात कराएं। इमाम साहब अदब से पीछे हटेंगे, कहेंगे हज़रत आप जमात कराएं। तो मैं नमाज नहीं पढ़ाऊँगा। अगर मैं नमाज पढ़ाऊँ तो किसी को ये शक पड़ सकता है कि मैं नबी बनकर आया हूँ, नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया, मैं नबी नहीं, नबी की उम्मती बन चुका। तो दोस्तों, जिस नबी की उम्मती होने की ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह ने हम पे करम कर दिया, वो नबी हमें अता कर। हज़ूर को उम्मती बना दिया। अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, कि अल्लाह ने ईमान वालों पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया, उन्हें अपना रसूल अता कर। दोस्तों, हज़ूर का करम अल्लाह का करम है, अल्लाह ने हमें ये नेमत अता की, लेकिन हम अपने गिरेबानों में झांक के देखें कि क्या हम उम्मती होने का हक़ अदा कर रहे हैं। हज़ूर के फरमानात पर हज़ूर ने नमाज से मोहब्बत इतनी थी कि पैदा होते नमाज पढ़ी, साथ सजदे में रखा। हम कितनी नमाजें मिस कर जाते। हज़ूर ने झूठ बोलने से मना किया, कोई दिन खाली गुजरता है कि हम झूठ ना बोलें। 2 नंबरी से हज़ूर ने मना किया। हमारे कारोबार 2 नंबरी मिलादों पर मुश्तमिल होते हैं। दोस्तों, हज़ूर के मिलाद का मकसद ये बयान करने का, हज़ूर से मोहब्बत का मकसद ये होता है कि मोहब्बत ये है कि हज़ूर का जिक्र भी किया जाए और हज़ूर की उस वैसा पे अमल पैदा हो। अल्लाह पाक हमें हज़ूर की सच्ची पक्की गुलामी अता फरमाए। आमीन।